चलिए, संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी बात। सच पूछा जाए तो बजट सत्र के अंदर संविदा कर्मियों को लेकर के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और संविदा कर्मियों की मांग को पूरा कराने के लिए पूरी तैयारी कही जा सकती है कि की जा चुकी है और इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। और वो भी क्या, सोच लीजिए, उसी बजट सत्र में जब अल्टीमेटम दिया जा रहा था तो वहां पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो भी देख रहे थे भाई, देखते रह गए। साथ ही हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी बेंच पे बैठे रह गए और उनके सामने ही अल्टीमेटम दिया गया। साफ एक समय सीमा तय की गई, इस समय सीमा तक इन लोगों का काम नहीं होता है तो भाई क्या करने वाले हैं आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। शशि यादव पूरी जबरदस्त तरीके से संविदा कर्मियों की आवाज बनी हुई है, उनकी मांगों को बजट सत्र के दौरान लगातार पटल पे रख रही है, उनके अधिकार की बात कर रही है। खासकर आशा कार्यकर्ताओं के लिए अपनी पूरी ताकत सदन में उन्होंने झोंक रखा और साफ साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दे डाली। साथियों, जिस तरह से संविदा कर्मियों के लिए काम किया जा रहा है, अगर यहाँ पे खुद संविदा कर्मी थोड़ा सा एक्टिव होकर के अपना योगदान भी उस तरह से अगर दे दे तो कौन कहता है कि उनकी मांग नहीं मानी जा सकती या नहीं सुनी जा सकती या उनकी मांगों में लेट होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके लिए एक बात होती है कि जब कोई नेतृत्व करता, कोई भी जब आगे बढ़ के इस तरह का कदम उठाए कि आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, तो आपका भी अपना दायित्व बनता है बाहर से उनको समर्थन देना, सपोर्ट देना। और बाहर से समर्थन और सपोर्ट तभी होता है जब आपके लिए सदन के अंदर कोई बात हो रही हो और बाहर में अपने अपने अधिकार के लिए, अपनी मांग के लिए आप भी प्रयास कर रहे हैं। इसे कहा जाता है सहयोग और समर्थन। अभी बजट सत्र चल रहा है, आप लोग को पता होगा। बजट सत्र में लगातार दिन प्रतिदिन जो है सबकी बातें हो रही है। इसी दौरान जो है बजट सत्र से बहुत सारी न्यूज निकल करके सामने आई है, ये भी आप लोग को पता होगा। लेकिन उसी बजट सत्र के दौरान शशि यादव को जब पहला दिन जब मौका दिया गया था राज्यपाल अभिभाषण के बाद, उस समय भी उन्होंने संविदा कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज को बुलंद किया और वहीं पे नहीं रुकी। जब बजट सत्र की शुरुआत होती है वहां पे जब उन्हें मौका मिलता है, और वो भी मात्र 10 मिनट का मौका मिला था। चलिए उनका वीडियो भी हम सुनवा देते हैं। और उस 10 मिनट के अंदर सरकार की धज्जियां उड़ाने में शशि यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और वो जो धज्जियां उड़ा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी ही शामिल। संविदा कर्मी के अधिकार की बात हो रही है, महिलाओं की अधिकार की बात हो रही है, आशा कार्यकर्ताओं के अधिकार की बात हो रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों बेंच पे बैठे टकटकी लगा करके देख रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन किन्हीं का कोई बस नहीं चल रहा है। वो साफ साफ शब्दों में चेतावनी तक सरकार के सामने सरकार को शशि यादव ने दे डाला और एक समय सीमा निर्धारित कर दी। ये जो बजट सत्र चल रहा है उस बजट सत्र के बीच में ही इनकी समस्या का समाधान हो, वरना अनशन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कौन करेगा, सारी बात उन्होंने कहा। तो आइए उनका वीडियो पहले सुन लेते हैं। और अगर दूसरी बात हम करें तो नियोजन भवन इतनी बड़ी बिल्डिंग हम बना करके रखे हुए हैं जिसमें कि सरकार का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा
रहा है, मगर उस नियोजन भवन का क्या काम? जब आप वेटरन से काम ले रहे हैं, आप आउटसोर्स से ले रहे हैं, आप उर्मिला जैसी कंपनियों से ले रहे हैं, तो नियोजन भवन किस काम का है? बजट का बड़ा हिस्सा तो इसी समय खत्म हो जा रहा है। अगर उस दिशा में हम देखें कि बजट का बड़ी बात हम कर रहे हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और बड़ी बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, मगर उस बजट में अगर हम कहें तो हमारी आशा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य की बजट को जमीन पे ले जाती है, स्वास्थ्य के हर काम को जमीन पे ले जाती है, आज 6 महीने से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। आपका बजट कहाँ चला जाता है? 4,000 कमाने वाली, 5,000 कमाने वाली को 6 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आप कभी, और ये सिर्फ इस साल का नहीं, अगर आप 23 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, हर साल 3 महीने 4 महीने इन महिलाओं को पैसा, 3 महीने 4 महीने, हर साल अगर कहिए 4 महीने पैसा इनको नहीं मिलता है। तो ये बजट कहाँ चला जा रहा है? हेल्थ का बड़ी बड़ी बजटें हैं, कहाँ चली जा रही हैं? तो इस दिशा पे सोचना चाहिए महोदय। आप देख लीजिए, गलत आप कह सकते हैं, मगर ये तो आपकी सरकार की बात है, आप इसको उठा के देख लीजिए। 6 महीने से भी पैसा नहीं मिला, वो कैसे घर परिवार चला रही। हमको आपको नहीं मिलेगा तो हम लोग छटपटाने में भी लगते हैं कि कैसे हमारा चलेगा, मगर वो 4,000 5,000 कमाने वाली को आप नहीं दे रहे हैं। ये माननीय घनश्याम ठाकुर जी ने उठाया था कि जो स्कूल में पढ़ाने वाली हमारी मिड डे मील वर्कर है, उसको 4 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आपका बजट कहाँ जा रहा है? बहुत बड़ा बजट हम पेश कर रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा बजट हमने पेश किया, मगर जो सबसे जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है, मगर वो न्यूनतम मजदूरी लागू हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे यहाँ? इस पर भी हमारा बजट, मतलब हमारा, हम देख रहे हैं कि वो लागू नहीं हो रही है। तो इस पर बजट को ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा महोदय। अगर आप देख लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है, मगर हम अगर देखते हैं तो हमारे बिहार में हेल्थ है, WHO के मानक के मुताबिक हमारा हेल्थ है ही नहीं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। मैं एक उदाहरण दूंगी, बाकी नहीं। देकुलिया हॉस्पिटल सेनारा मोतिहारी में है, चुनाव से पहले उसका उद्घाटन हुआ, वो अभी तक वहाँ चालू नहीं हुआ। कई PSC में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर अगर गांव में, अगर आप कह लीजिए सारे लोग PMCH आ जाएंगे, सारे लोग एम्स आ जाते हैं, सारे लोग IGIMS चले आते हैं, अगर गांव में आप वो PSC पे सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, CSC पे सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मगर आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। अगर दवा के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने जेनेरिक दवा हम दे रहे हैं, मगर मुझे बता दीजिए कि आपके कितने डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखते हैं? जेनेरिक दवा लिखते ही नहीं है। सब ऐसे दवा लिखते हैं कि जो अस्पताल में नहीं मिल रहे, प्राइवेट से उनको लेना पड़ता है। आप बात करते हैं कि भाई हम बहुत मतलब दवा दे रहे हैं, मगर आप उठा करके देख लीजिए दवा का रेशियो, पर्ची, ये तो हम लोग देखते हैं आए दिन। तीसरी बात अगर यदि हम लोग देखें, वेंटिलेटर का, तकनीशियनों का, जो पिछले बजट में बहुत बहस हुई कि अल्ट्रासाउंड हमारे पटना सदर के गार्डियन हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर नहीं है, मगर ये सारे, अगर आप कहिए ये सारी चीजें सरकारी अस्पताल के ठीक बगल में प्राइवेट क्लिनिक धड़ल्ले से चल रही है। तो इस पे भी थोड़ा, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो इस बजट का सही में जनता को लाभ मिले, इस पे जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बजट के संदर्भ में। रोजगार में तो बहुत हमारे अगले वक्ता ने भी अपने बजट पर कहा है। तो रोजगार में यदि अगर हम लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर रोजगार, एक बड़ा रोजगार अगर हमारे रील के माध्यम से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने की बात कर रहे हैं। नहीं महोदय, बस 10 मिनट बस महोदय। तो निश्चित तौर पर रील के माध्यम से हम रोजगार पैदा कर रहे हैं। बाकी अगर आप देख लीजिए रोजगार में, ठीक है, बाकी चीजों पे बाद में बात करेंगे विभागवार, मगर आप रोजगार अभी हाल में ही, कल ही जो सोन नहर के किनारे बालू खनन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे आप मशीन से बालू का खनन कर रहे हैं, उसमें मजदूर लगते हैं। अगर वो मजदूर से खनन आप करवाइएगा तो उससे रोजगार मिलेगा, मजदूर काम करेंगे, मगर उससे आप मशीन से काम करवा रहे हैं और इससे पर्यावरण को भी खतरा है। और अगर इस पर कोई आदमी बोलता है, कोई संगठन बोलता है, तो आप उसको जेल में बंद करवाते हैं। एक नौजवान को कल ही हथकड़ी लगा करके जेल में बंद कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रोजगार के ख्याल से भी उसको आप दीजिए। और मैं यही बात कहूंगी महोदय, ठीक है, आप, तो मैं ये बात कहूंगी कि फिर मैं अंत में बस एक बार फिर से घूम करके आऊंगी कि माननीय मंत्री जी भी हैं, ये हमारी बहनों को, मुख्यमंत्री जी भी हैं कि हमारी बहनों को जो 6 माह से पैसा नहीं मिला है,
आपका सबसे बड़ा बजट है कभी स्पर्श पोर्टल के नाम पे। केंद्र सरकार से पैसा मांगा जाता है। वो जो हमारे यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति इतना बड़ा हाथी आप बना करके रखे हैं, वो राज्य स्वास्थ्य समिति के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष गहन और ध्यान दीजिए। नहीं तो महोदय मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी कि मैं इस चलते सत्र में उन बहनों को पैसा आप दिलवा दीजिए 26-27 फरवरी तक। अन्यथा महोदय मैं बस अगर हो सके, अगर ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करती हूँ, मुझे चारों तरफ से फोन आ रहा है, और अगर नहीं हो पाया तो शायद श्री कृष्ण बाबू के मूर्ति के सामने मैं 28 या 1 मार्च से मैं अनशन पर बैठूं, क्योंकि उन महिलाओं का भूखा पेट और उनके रोते हुए बिलखते हुए बच्चों को मैं नहीं देख पा रही हूं महोदय। धन्यवाद। चलिए, जितनी बात कही गई है सदन में शशि यादव के द्वारा, खासकर आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो बात उन्होंने कहा है, जो रसोइया के लिए बात उन्होंने कहा है, और ये जो समय सीमा दिया गया है इस 27-28 फरवरी तक सदन चलता रहेगा, और उस सदन चलने के दौरान ही इन लोगों का जो बकाया राशि है उसको सरकार उनके खाते में डाल दे, अन्यथा जो है 1 तारीख से शशि यादव अनशन पे बैठ सकती है। तो चलिए, आप लोगों के लिए जितनी बड़ी बात कही गई है, तो आप लोगों का अपना भी तो कोई दायित्व बनता है ना। आप लोग अभी से अपना कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और जितने भी लीडर हैं छोटे बड़े, वो सभी लोग एक्टिव हो जाइए कि भैया अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है और हमारे लिए इतना सर्वोच्च निशावर करने के लिए अगर ये तैयार है, तो भाई हम लोग भी 1 तारीख के बाद उनके अनशन में शामिल होकर के उनकी ताकत बनने के लिए हम सब तैयार हैं। तभी तो काम होता है ना साथियों, ऐसे तो काम होता नहीं है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री इस बजट सत्र, एक तरफ बजट सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुला लिया, और कैबिनेट की बैठक भी कल समापन हुई। आप लोगों को पता है बजट सत्र के बाद कैबिनेट की संध्या काल में बैठक हुई 5 बजे से, और वहां पे 17 प्रमुख एजेंडों पे मुहर भी लगा। उस एजेंडों में कुछ खास बातें रही, और वो खास बातें क्या रही, मजदूरों को लेकर के कुछ प्रस्ताव जो है पारित किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना पर मुआवजा को दोगुना करने की बात की गई कि जो मुआवजा मिला करता था वो अब दुगनी राशि के तौर पे मिलेगा। और उसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर हैं, चाहे किसी दूसरे राज्य में रहते हो, दूसरे देश में रहते हो, वहाँ उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ से उनके पैतृक स्थान तक लाने का जो खर्च होगा वो सरकार खुद वहन करेगी, और उसके साथ साथ उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक और प्रस्ताव पे जो पास किया गया है, जिसमें एक खास बात कही है कि अब जिला बैठक में जो है संसद और विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यानी ये कहा जाए कि अब आम पब्लिक को एक बड़ी सुविधा मिलती हुई नजर आएगी, और खासकर इससे भ्रष्टाचार पे भी काफी हद तक पाबंदी लग सकता है। क्योंकि अगर अब जिला स्तर पे जो विधायक है, जो सांसद है, उनके प्रतिनिधि यानी उनके लोकल क्षेत्र के लोग ही तो उनके प्रतिनिधि होते हैं ना, तो जिनको जो है बैठा जाए, तो भाई जिस तरह की समस्याएं रहेगी उस समस्या का उजागर वहां पर किया जाएगा। और आजकल तो आप लोग जान ही रहे हैं, हर एक छोटी से छोटे काम, हर एक छोटे से छोटी बातों में लोग किस तरह से लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। तो शायद अधिकारियों को इसकी जानकारी भी वहां से इसकी मिल पाएगी, और उससे जो है बहुत कुछ संभावना बनता हुआ नजर आएगा कि सुधार जो है हो। और लोकल क्षेत्र स्तर पर जिस तरह से ब्लॉक में, जिस तरह से और भी कई जगहों पे खासकर देखते हैं कि लूट खसुट की रणनीति बनी हुई है,
तो उस पे बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।